गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. टुडेज टॉपिक मेन्सुरेशन. ओके, मेन्सुरेशन टॉपिकमध्ये आपण कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, HSC रिलेटेड क्वेश्चन बघितला आहे किंवा फॉर्म्युला आपण बघितला आहे. त्यानंतर स्पियर आणि हेमिस्फियर. ओके, त्या लास्ट टॉपिक आहे फ्रस्टम कोनशी रिलेटेड एक्सरसाइज 7.2 आणि फ्रस्टम कोन आणि कोन हे दोघांचे रिलेशन काय आहे. ओके, कोन माहितीच आहे तुम्हाला. आणि त्यानंतर फ्रस्टम कोन. फ्रस्टम हा जो वर्ड्स आहे हा फ्रस्टम मीन्स काय होते, कट करणे, कापणे. ओके, लॅटिन लँग्वेजमध्ये त्या कोनला जर कट केल्यानंतर जो काही ऑब्जेक्ट दिसते आपल्याला, हा कोन आहे, याला कट केल्यानंतर जो ऑब्जेक्ट दिसते त्याला काय म्हणायचं, फ्रस्टम. आणि कोणाचा हा पीस आहे, कोनचा, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे, फ्रस्टम कोन. असं काही पर्टिक्युलर अशी काही ऑब्जेक्ट नाही आहे ते. ओके, जसं क्यूब आहे, क्यूबॉइड आहे, लाईक दॅट. ओके, तर याचे जे फॉर्म्युले आहे त्याचे फॉर्म्युले थोडेसे मिक्सेबल आहे. तर ते जर तुम्हाला लर्न नाही झालेत, काय करायचं, जो कोनचा फॉर्म्युला आहे ते कोनचे फॉर्म्युले पूर्ण लर्न झाल्यानंतर त्याच्याशीच रिलेटेड काय फ्रस्टम कोनचे फॉर्म्युला आहे. ओके, हा जो फॉर्म्युला आहे कशाचा, स्लॅन्ट हाईट ऑफ द कोन. स्लॅन्ट हाईट ऑफ द कोनचा पहिला फॉर्म्युला L स्क्वेअर इज इक्वल टू H स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर. L स्क्वेअर प्लस H स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर. यामध्ये कोनमध्ये ही जी आहे ही काय हाईट आहे, मीन्स H परपेंडिक्युलर हाईट. हे काय रेडियस ऑफ द कोन अँड दिस इज द स्लॅन्ट हाईट. इट इज डिनोटेड बाय L. ओके, स्लॅन्ट हाईट. सेम टू सेम इकडे काय, दिस इज द हाईट, परपेंडिक्युलर हाईट ऑफ द फ्रस्टम कोन अँड दिस इज द रेडियस अँड दिस ऑल्सो रेडियस. इथे दोन रेडियस दिलेले आहे, R1 आणि काय R2. या ही जी आहे ही हाईट आहे, ही काय L, हे काय स्लॅन्ट हाईट आहे. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे की स्लॅन्ट हाईट जर फाइंड आउट जर करायची असेल तर स्लॅन्ट हाईट फाइंड आउट करत असताना हा जो पोर्शन आहे हा पोर्शन आणि इकडला याच्याच परपेंडिक्युलर हा पोर्शन, परपेंडिक्युलर कोणता, हा पोर्शन. ओके, मग आता आपल्याला L फाइंड आउट करण्यासाठी काय, L स्क्वेअर इज इक्वल टू बाय द पायथागोरस थेरम काय आहे इथे H, म्हणजे हा हे एवढी जे फिगर दिसत आहे एवढ्या फिगरमध्ये हे कोण आहे, H स्क्वेअर प्लस हे साईड, या साईडचा स्क्वेअर. पण हे साईड आपल्याला दिलेलं आहे का, नाही. मग हे काय दिलेलं आहे, R1 दिलेला आहे. मग या R1 मधून एवढा पोर्शन काय करायचा आहे, मायनस करायचा. एवढ्या पोर्शनमधून हा पोर्शन मायनस केला. ओके, म्हणजे R1 मायनस हा पोर्शन, तर हा पोर्शन कोण आहे आपल्याकडे, R2. म्हणजे R1 मायनस R2 इज इक्वल टू हे स्पेस तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला काय बनत आहे की R1 मायनस R2 होल स्क्वेअर. ओके, म्हणजे L स्क्वेअर इज इक्वल टू H स्क्वेअर प्लस R स्क्वेअर, दॅट इज द स्लॅन्ट हाईट ऑफ द कोन. अँड L स्क्वेअर इज इक्वल टू H स्क्वेअर प्लस R1 मायनस R2. म्हणजे ही जर स्पेस फाइंड आउट करायची जर असेल तर आपल्याला या साईडची गरज आहे आणि या साईडची गरज आहे. मग हे साईड जे आहे एवढ्या मोठ्या साईडमधून एवढी साईड काय करायची, मायनस करायची. मग हे काय रेडियस 1 आहे, R1 आहे, आणि रेडियस 2 म्हणजे R2. मग R1 मायनस R2 इज इक्वल टू ही स्पेस आपल्याला मिळून जाईल. ओके, हा झाला स्लॅन्ट हाईटचा फॉर्म्युला आहे ऑफ द फ्रस्टम. सेकंड फॉर्म्युला आहे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनचा काय फॉर्म्युला आहे, पाय आर यल. कर्व सरफेस, तर कर्व सरफेस मीन्स पाय ॲज इट इज, चेंज द स्लॅन्ट हाईट ऑल्सो ॲज इट इज. आता R जो आहे, R म्हणजे रेडियस, हा पण रेडियस आणि हा पण रेडियस, दोन्ही रेडियस. मग काय फॉर्म्युला येईल, स्लॅन्ट हाईट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ, सेकंड फॉर्म्युला, फर्स्ट फॉर्म्युला, सेकंड फॉर्म्युला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन इज इक्वल टू ओके, काय फॉर्म्युला राहिला आता फ्रस्टम कोनचा, पाय आर मीन्स R1 and R2 both are R1 plus R2 into H into L. पाय आर यल आपल्याकडे दोन रेडियस आहे म्हणून R1 प्लस R2. ओके, नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. टोटल सरफेसमध्ये काय होतं की हे कर्व सरफेस प्लस बेस ऑफ कोन मीन्स एरिया ऑफ अ सर्कल. तर पाय आर स्क्वेअर प्लस pi r square, that is the base of circle. Okay, आणि कर्व
surface area of a cone, pi r l. Okay, pi r is common, pi r is common. Okay, r plus l, r plus l. Okay, that is the formula. Means base of the cone and the curve, that is the total. Same to same here, curve surface area, okay, plus base of the cone, and another base of the cone, means the total of the this area and curve surface area. Okay, so pi r1 plus r2 into L, r1 plus r2 into L, that is the curve surface area of a frustum. Okay, and plus area of a circle, means the upper face of the cone, that is the pi r1 square plus pi r2 square. Got it? Means the curve surface area plus upper surface area of this cone and base of the cone, and base is related to the circular face, so that is the pi r square. Okay, that is total surface area, third number. Okay, then next formula of the cone surface, volume. Okay, volume of cone. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला है? यस, ये वॉल्यूम ऑफ का कोन जो है वो किससे रिलेटेड है? सिलेंडर ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. उसके कितना है? 1/3 है. कितना है? 1/3 है. तो ऐसे याद रखना है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के 1/3 क्या है? कौन है? 1/3 क्या है? कौन है. तो ऐसे आपको क्या करना है? फार्मूले लर्न करना है. आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन. सेम टू सेम हियर फ्रस्टम कोन. तो फ्रस्टम कोन का क्या होगा? यस, गिव मी रिप्लाई. फ्रस्टम कोन का क्या होगा फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन. ओके, क्या करना है? सिर्फ जो आर है, आर, तो आर के जगह पे क्या करना है? आपको चेंज करना है. आर के जगह पे क्या करना है? आपको चेंज करना है. तो क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या बनेगा? 1/3 सेम 1/3 पाई एच इज कॉमन मीन्स हाइट एच. अब क्या करना है? सिर्फ आपको 1/3 पाई एच आर स्क्वायर. सिर्फ अपने पास क्या है? दो आर है और आर का क्या है? स्क्वायर है. सो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन. देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ आर के जगह पे आपको क्या करना है? चेंज करना. आपके पास कितने आर है? दो आर है, इसलिए 1/3 पाई एच स्क्वायर है रेडियस का, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 का कॉम्बिनेशन. तो ये हो गए फ्रस्टम कोन से रिलेटेड फार्मूले. फर्स्ट फार्मूला जो है स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम कोन, ये कौन से रिलेटेड है? देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन, ए भी कौन से रिलेटेड है? और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ए भी कौन से रिलेटेड है? और ए भी कौन से रिलेटेड है? ओके, तो ये हो गए कोन और फ्रस्टम कोन के उसमें रिलेशन क्या है, और ये हो गए फार्मूलेज ऑफ फ्रस्टम. ओके, सो लुक फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. Find the volume. तो इसमें क्या है कि the radii of the two circular end, radii of two circular end of frustum shape. तो ऐसे एक बकेट होगी, ओके, लाइक दैट. आपको पता है कि फ्रस्टम कोन से रिलेटेड, ओके, ये फ्रस्टम कोन, ओके, ये तो ये क्या हो गया? रेडियस.
और ए बी क्या है रेडियस, और ये क्या है उसकी परपेंडिकुलर हाइट, ये क्या है उसकी हाइट। तो हाइट कितने है 30 सेंटीमीटर, ये क्या है हाइट है। और रेडाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो मतलब ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर मीन्स वैल्यू ऑफ द R2 एंड 14 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ R1। गॉट इट। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, राइट इन फर्स्टली राइट द गिवन मैटर, राइट द गिवन मैटर। बट हियर R1 is equal to 14 centimeter, 14 centimeter, R2 is equal to 7 centimeter, R2 is equal to 7 centimeter and H height is equal to 30 centimeter। and find out क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है। अब आपको ऐसे याद नहीं आया फार्मूला, तो फ्रस्टम कोन किससे रिलेटेड है, कोन से रिलेटेड है, और कोन किससे रिलेटेड है, सिलेंडर से रिलेटेड है। सिलेंडर किससे रिलेटेड है, एरिया से, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड है। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, किस पे डिपेंड है, हाइट पे, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या रिलेशन है, उसके 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ r को क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या फार्मूला होगा 1/3 पाई एच। अब r स्क्वायर है ना, तो r की जगह पे क्या करना है आपको, r की जगह पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई एच। और ये क्या है, R स्क्वायर से रिलेटेड है, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। नाउ पुट द वैल्यू, वेरी सिंपल। पाई, वैल्यू ऑफ पाई, अगर पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, सो यू कैन यूज 3.14, अदरवाइज 22/7 आल्सो। ओके, 3.14 इंटू एच, हाइट क्या है 30, हाइट क्या है 30 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखना है, R1 की वैल्यू क्या है 14, 14 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, 14 इंटू 7। ओके, 1/3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। ओके, तो अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है 1/3 इंटू 3.14 इंटू 30 इंटू, फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट। 14 स्क्वायर क्या होता है, 14 स्क्वायर 196। ओके, 7 स्क्वायर, यस एनीबडी, यस गुड, 49 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होता, 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, 14 का टेबल क्या है, कितना होता 98, वेरी। अब कैलकुलेट करो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 30 इंटू, अब कैलकुलेट करो 196 प्लस 49 प्लस 98, 196 प्लस 49 प्लस 98, कैलकुलेट क्या होगा, कैलकुलेशन 6 प्लस 9 15 प्लस 8 23, कैरी 2, 243, तो इंटू 243। अब कैलकुलेट करो, 243 कैलकुलेशन, इसका क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, ये जो क्या किससे क्या रिलेटेड है, ये जो 3 है ना, ये 30 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएंगे 10 आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 243, और कैलकुलेशन 3.40 मल्टीप्लाइड बाय, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 0, और इसका क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करना है। ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कोन। वो चीज़ें आपको सिर्फ आके क्या करना है कि वैल्यू किस किस के, ए क्या है, रेडिया है, ए बी क्या है, रेडिया है,
ए क्या है, एच हाइट की वैल्यू है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम, अगर फाइंड द वैल्यू पूछा है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला, फाइंड द कैपेसिटी, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी लीटर्स वाटर इन द बकेट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन में क्या पूछा है तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। ओके, तो इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट के बाद उसका यूनिट देना है। तो यूनिट क्या है यहाँ पे, सीएम है, यूनिट क्या है, सीएम है। तो सीएम यूनिट है तो ये क्या है, वॉल्यूम है, तो इसलिए क्या रहेगा, सीएम क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और लास्टली एक सेंटेंस लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ क्या रहेगा, बकेट, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज, जो भी आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, फिलअप करना है और क्यूबिक यूनिट में आपको लिखना है। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि फ्रस्टम कोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन लिख लो, ये रिलेटेड है वॉल्यूम से, और एक मैं कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, और बाकी आपको क्या करना है, 7.2 से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम कोन्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये क्या है, रेडियस है। ओके, सो फॉर एग्जांपल लाइक दैट फ्रस्टम, ओके, ये हाइट और ये रेडियस। ओके, ये R1 क्या है, 14 सेंटीमीटर। ओके, और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर। ओके, द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम्स आर 14 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, and the height is the 6 centimeter. Okay, and now find out the curve surface. तो कर्व सरफेस का फार्मूला क्या है, पाई आर एल, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो इसका फार्मूला क्या रहेगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, इंटू क्या है, एल। ओके, तो आपके पास किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, आपके पास किसकी वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, आपके पास किसकी वैल्यू है, H की वैल्यू है, लेकिन L की वैल्यू है क्या, नहीं है, L की वैल्यू है क्या, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली फाइंड आउट द L, और L फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत है, R1, R2 और H की। गॉट इट। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, here R1 is equal to 14 सेंटीमीटर, R2 is equal to 6 सेंटीमीटर, और H is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस, फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस। लेकिन कर्व सरफेस के लिए किसकी जरूरत है, स्लैंट हाइट की, लेकिन यहाँ पे स्लैंट हाइट गिवन है क्या, नहीं है। क्या गिवन है यहाँ पे, H हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, लेकिन स्लैंट हाइट गिवन है क्या, नहीं है। तो फर्स्टली फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। ओके, तो फार्मूला क्या है स्लैंट हाइट का, अगर आप भूल गए होंगे तो L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, कोन का। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको R के जगह पे चेंज करना है। तो R के जगह पे चेंज क्या है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर है, 6 स्क्वायर प्लस R1 क्या है 14 माइनस R2 क्या है 6, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस ए क्या है 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100. 100 is the L square. L square is equal to 100. Taking a square root on both sides. Okay, L is equal to 10 centimeter, and you get the slant height of the frustum cone. Okay. Now find out the core surface. Now find out the core surface. और core surface का फार्मूला क्या है? Now core surface area of frustum. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम. ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का क्या फार्मूला है? पाई आर एल. पाई आर एल किसका फार्मूला है? कोन का.
तो अब क्या करना है आपको, आर चेंज करना है, आपको क्या करना है, आर चेंज करना है। ओके, सो R1 प्लस R2 इंटू एल। तो ऐसे क्या करना है आपको, फार्मूले ऐड करना है। ओके, बहुत ईजी है। पाई की वैल्यू क्या है, अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो 3.14। ओके, अदरवाइज आप कौन सी भी ले सकते हैं, 3.14 इंटू R1 की वैल्यू क्या है 14 प्लस R2 6 इंटू एल की क्या वैल्यू मिली आपको 10। नाउ कैलकुलेट 3.14 इंटू, फर्स्टली सॉल्व द ब्रैकेट, क्या कैलकुलेशन होगा, 14 प्लस 6 20, वेरी गुड, 20 इंटू रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन 10। नाउ कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कर सकते हैं आप कैलकुलेट, बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आप कैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेट, डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन पावर। आपका जैसा भी कैलकुलेशन पावर है उस पर डिपेंड है, ऐसा कोई नहीं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये इसका कैसे भी आप कर सकते हैं। तो 3.14 इंटू इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 200 इज इक्वल टू, इसका 3.14 इंटू 2, 3.14 इंटू 2 कितना होता 6.28, 6.28। ओके, और इसके बाद में क्या रहेंगे 2 0 रहेंगे, तो आपका कैलकुलेशन क्या आएगा 628। अगर 100 से अगर मल्टीप्लाइड किया तो कितना आता 314 आता, और ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 628। ओके, अब क्या करना है, यूनिट देना है। तो यूनिट क्या होगा, अभी यूनिट क्या होगा, ए क्या है, एरिया है, डायमेंशन का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, और ये क्या है, एरिया है। तो एरिया का यूनिट क्या रहता है, स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लास्ट सेंटेंस लिखना है आपका, क्या है, कोर सरफेस, फाइंड निकालना है कि कोर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज, जो भी है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, कितना इजी है ना, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, और ये फार्मूले भी याद रखना बहुत इजी है, कोई ना कोई फार्मूले किसी ना किसी रिलेटेड रहता है। तो अगर आपको कौन के याद है तो आप फ्रस्टम के भी याद रख सकते हैं, अगर नहीं याद फ्रस्टम के तो आप कौन का पहले यूज करो, उसके जगह पे चेंज करो, इतना इजी है। तो आपको सिर्फ पहचानना है कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है। देखो इसमें कैसा हो सकता है, कभी कभी एंड ऑफ द फ्रस्टम कोन 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस। तो आपको पता है कि ये कर्व सरफेस का फार्मूला है, और ये भी क्या है, हाइट है, लेकिन कौन सी हाइट है, स्लैंट है। ओके, तो ये R1 है अपने पास, R2 है अपने पास, L मीन्स तो हाइट होती है, तो हाइट तो यहाँ पे Q1 है। ओके, तो डायरेक्टली क्या करते हैं आप, L की जगह पे यूज करते हैं 6, तो ऐसे आपको करना नहीं है। ओके, तो ये हाइट जो है, तो ये कौन सी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है। समझ में आ गया। तो अगर परपेंडिकुलर हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, लेकिन कोर सरफेस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है, पाई की जरूरत है, R1 की जरूरत है, R2 की जरूरत है, और स्लैंट हाइट की जरूरत है। लेकिन आपके पास क्या है, पाई है, R1 है, R2 है, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट नहीं है, तो उसके बदले में कौन सी हाइट है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर से आपको स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है, और बाद में वो फार्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो इसी तरह से ये जो फ्रस्टम कोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 7.2 में, वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना ही है। ओके, उसके बाद में यही क्वेश्चन को रिलेटेड क्या है, टोटल सरफेस एरिया। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, एक कोर सरफेस की वैल्यू तो आपको मिली है, ये वैल्यू, और R1 R2 की वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, और पुटअप करना है। बाद में क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला पता है आपको, उसमें रेडियस और हाइट की ज़रूरत है, तो आपके पास ऑलरेडी रेडियस है और हाइट भी है। अगर डायरेक्टली एग्जाम में
फाइंड द वॉल्यूम अगर पूछा है तो ये स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे R1 भी है, R2 भी है और क्या है आपके पास H हाइट भी है। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी 7.2 का थर्ड क्वेश्चन देखो पेज नंबर 148 पे, प्रैक्टिस सेट 7.2। ओके, उसमें थर्ड क्वेश्चन जो है ना, तो उसमें एक एक्टिविटी है। देखो एक्टिविटी, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस क्या है, ये 132 क्या है, सर्कमफरेंस है, मतलब 2 पाई आर की जो वैल्यू है। ओके, बाद में 88 भी क्या है, जो नीचे वाला है R2 से रिलेटेड जो सर्कमफरेंस है उसकी वैल्यू है। मतलब देर इज नो गिवन प्रॉपर और परफेक्ट R1 एंड R2 एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हाइट इज गिवन मीन्स H की वैल्यू गिवन है। फाइंड द कोर सरफेस एरिया एंड फ्रस्टम कंप्लीटेड द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कोर सरफेस एरिया के लिए किसकी जरूरत है, R1 और R2 और स्लैंट हाइट की। यहाँ पे स्लैंट हाइट भी नहीं है और R1 R2 भी नहीं है, तो क्या गिवन है, सरकमफरेंस है। तो सरकमफरेंस का फार्मूला यूज करके आपको R1 फाइंड आउट करना है, बाद में R2 फाइंड आउट करना है। ओके, आपको R1 और R2 मिलने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना, L फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो पेज नंबर 148 पे 7.2 का क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी बेस्ड में क्या करना पड़ता है आपको, जो यहाँ पे रिलेटेड में है वही आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखो सरकमफरेंस 1 इज इक्वल टू 2 पाई R1 इज इक्वल टू 132, ये क्या है, सरकमफरेंस है। R1 इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करना है आपको कि R1 की क्या है, सरकमफरेंस 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, R1 की वैल्यू मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको, सरकमफरेंस 2 फाइंड आउट करना है। 2 पाई R2 इज इक्वल टू 88 है सेकंड सरकमफरेंस, उसमें वैल्यू पुटअप करो और कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा R2 की वैल्यू। मिल गई दोनों भी R2 की वैल्यू। ओके, अब फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा आपको, स्लैंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोर के लिए स्लैंट की जरूरत है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, वहाँ पे H की वैल्यू पुटअप करो और R1 R2 की वैल्यू पुटअप करो और क्या करो, कैलकुलेट करो, तो आपको क्या मिलेगा, स्लैंट हाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट पेज नंबर 149 पे देखो, 149 पे देखो, कोर सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब फाइंड आउट करना है आपको कोर सरफेस एरिया। पहले सरकमफरेंस का फार्मूला यूज किया तो आपको R1 मिला है, बाद में सरकमफरेंस का फार्मूला यूज किया तो आपको R2 मिला है ना, नोट किया आपने, यस। बाद में आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस। कोर सरफेस के लिए किसकी जरूरत है, स्लैंट हाइट की। तो आपने क्या किया, स्लैंट हाइट फाइंड आउट किया, वो फिलअप किया। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कोन। कोर सरफेस एरिया का फ्रस्टम कोन का फार्मूला क्या है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। आपने पहले R1 फाइंड आउट किया तो वो वैल्यू पुटअप करो, बाद में R2 फाइंड आउट किया वो वैल्यू पुटअप करो, और लास्ट में आपने स्लैंट हाइट फाइंड आउट किया वो वैल्यू पुटअप करो। ओके, तीनों का कैलकुलेशन करो और वहाँ पे लास्ट जो बॉक्स दिख रहा है आपको स्क्वायर सेंटीमीटर के पहले वाला, उसमें वो सॉल्यूशन क्या करना है, आपको फिलअप करना है। तो इसी तरह से आपको फ्रस्टम कोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, या स्लैंट हाइट पूछा है, या कोर सरफेस पूछा है, या वॉल्यूम पूछा है, तो आपको यही इसी टाइप से आपको क्या करना है, फार्मूले यूज करना है। ओके, तो आपको क्या करना है कि 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, पेज नंबर है 148 पे। ओके, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में या प्रॉब्लम सेट में, तो वो भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, ऐसा कोई नहीं कि फ्रस्टम कोन क्या है, एक कौन से रिलेटेड है और फार्मूले भी इससे कौन से रिलेटेड है। ओके, सो थैंक यू।